बवाल मचाना है, बवाल देखनी है। What am I even talking about? तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ हिंदी मूवी बवाल, विच इज अ लेटेस्ट मूवी जिसमें कि वरुण धवन और जानवी कपूर हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्पॉयलर्स हैं बीच में श्योरली, बट आप मेंटल हेल्थ के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जान पाएंगे आज। तो आइए देखते हैं बवाल। लेट्स मेक सम बवाल। मेरा नाम है डॉक्टर एरा दत्ता। आई एम अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आई एम अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट विद MD, DNB, MBBS और मैं अपने आप को एक मेंटल हेल्थ निंजा मानती हूँ क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को स्टैम्प आउट करती हूँ। तो आज जो मूवी हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है बवाल। ये एक लेटेस्ट मूवी है, Amazon प्राइम पे मैंने देखी थी एंड मुझे रियली लगा कि लोगों से शेयर करना चाहिए कि इसके अंदर कैसे मेंटल हेल्थ डिपिक्ट किया गया है। अगर आपने देखी तो आप सोच रहे होंगे वेट मेंटल हेल्थ कहाँ पे था, बट हर मूवी में बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल हेल्थ एंगल होता है। इसमें पर्टिकुलरली एक न्यूरो साइकाइट्रिक एंगल है, जिसका मतलब है कि जहाँ पे न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री का इंटरफेस मिलाप होता है। तो हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी मतलब क्या है? एपिलेप्सी मतलब एक तरीके का सीजर डिसऑर्डर जिसमें बार बार मृगी के दौरे आते हैं। एपिलेप्सी बहुत प्रकार की होती है, बट ये वीडियो को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग रखने के लिए हम थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन की गई है क्या वो सही है कि नहीं। पहली बात एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। दूसरी बात आप क्या सीख सकते हैं अबाउट एपिलेप्सी। तीसरी बात आपको क्या करना चाहिए अगर आपके लव्ड वन को एपिलेप्सी है। और फाइनली आखिरी बात कि एपिलेप्सी के बारे में भी बहुत स्टिग्मा है दोस्तों, वो कैसे मिटाया जाए, हम लोग एज अ सोसाइटी क्या करा जा सकता है उसके लिए। तो मूवी में दिखाया गया है कि वरुण धवन इज वेरी पॉपुलर अपने शहर में, मगर वो कोई पॉपुलर ऐसे पोजीशन या किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, वो एक टीचर है। तो बात ये बनती है कि वो पॉपुलर कैसे है। ही हैज क्रिएटेड दिस एंटायर इमेज अराउंड हिमसेल्फ, जिससे कि वो बहुत प्राउड है। याद रखिएगा, जो इमेज लोग परसीव करते हैं जरूरी नहीं है कि आप वो हैं। तो हमारी एक परसीव्ड इमेज होती है और एक हमारा एक रियल सेल्फ होता है। काफी लोग अपने इमेज को बहुत बड़ा चढ़ा के रखते हैं, काफी लोग बहुत दबा के भी रखते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट देयर विनिंग्स और अर्निंग्स और कितने बड़े वो उनकी पहुंच है। तो हर टाइप के लोग होते हैं। इसमें बात आती है पर्सनैलिटी की, मगर आज के वीडियो हम पर्सनैलिटी के बारे में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एपिलेप्सी और सीजर डिसऑर्डर के बारे में करेंगे। तो पहले देखते हैं ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट जहां पे कैसे जानवी कपूर को एपिलेप्सी आ रही है राइट आफ्टर हर वेडिंग। आई थिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी है। दिखाया गया है कि कैसे हर बॉडी इज मूविंग इन द जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक फॉर्मेट। इसको हम GTC या जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं, जिसमें कि हाथ और पैर और सब कुछ बहुत विग्रसली शेक करता है। स्कैरी होता है दूसरे के लिए देखने के लिए, स्पेशली जिसने नहीं देखा है, बट अंडरस्टैंड ये इनवॉलंटरी है, कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, कुछ और कॉमन साइंस हैं जो कि इसमें नहीं दिखाए गए हैं, बट मैं बताना चाहूंगी क्योंकि उसमें मुंह टेढ़ा होना बहुत कॉमन है, मुंह से फ्रॉदिंग होना बहुत कॉमन है। फ्रॉदिंग इसलिए होती है क्योंकि दांत के साथ अटक जाते हैं और अंदर से जो भी सलाइवा होता है वो एकदम थूक बबल्स की तरह निकलने लगता है। साथ में आंखें अप्रोल हो जाती हैं, दे गो टू वन साइड, दे गो अपवर्ड। इंसान एक तरफ पोजीशन कर लेता है एंड ये इक्टल फेस माना जाता है। एक और चीज होती है, काफी लोगों का यूरिन या पॉटी कपड़ों में निकल जाती है। सो दीज आर द जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर फीचर्स। काफी लोगों को होने से पहले पता होता है कि मुझे होने वाला है, उसको बोला जाता है ऑरा। और काफी लोगों को होने के बाद या तो कंफ्यूजन होती है या मेमोरी लैप्स हो गया होता है, याद नहीं रहता है कि सीजर हुआ और कहाँ है। कुछ थोड़ी देर पहले की बातें नहीं याद रहती हैं। कुछ लोगों को साइकोसिस होता है, कुछ लोगों को बस बहुत ही अजीब सा फीलिंग होता है, वो होता है पोस्ट इक्टल फेज। तो प्री इक्टल, ऑरा, इक्टल एंड पोस्ट इक्टल फेजेस होते हैं। एक अच्छी चीज जो इस सीन में कह रही हैं जानवी कपूर अपने नए पति से कि स्ट्रेस बहुत था, विच इज एन अंडरलाइंग कॉज कि उनको सीजर हो सकता है। दूसरा, शायद दवाई खाना भूल गई। दोस्तों, दवाई खाना रेगुलरली बहुत जरूरी होता है एपिलेप्सी जैसे डिसऑर्डर में, जहाँ पे कि आपकी मनोचिकित्सक आपको हमेशा कहेंगे, आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपको हमेशा कहेंगे कि दवाई रेगुलरली खाइएगा, एक भी दिन मत छोड़िएगा। तीसरी बात, नींद अच्छे से नहीं होना बहुत कॉमन कारण है। बहुत ज्यादा लाउड नॉइसेस होना, उसकी वजह से भी लोगों को सीजर प्रेसिपिटेट हो सकता है। बहुत ज्यादा लाइटें चकमकाना, जो कि शादी में होती है, बहुत धूम धड़ाका होता है, बहुत पटाखे फूटते हैं, तो ये फोटिक स्टिमुलेशन की वजह से भी लोगों को सीजर प्रेसिपिटेट हो सकता है, इवन दो 10 साल से नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया कि कैसे एक स्टिग्मा क्रिएट होता है पति के माइंड में पत्नी की तरफ, क्योंकि उसको लगता है कि किसी के सामने हो गया तो क्या होगा, बाहर कैसे लेके जाऊं।
I want to say this and I want to say this loud. अगर आपको सीजर डिसऑर्डर है, अगर आपको एपिलेप्सी है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, आप सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आप सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। कुछ मेजर डू नॉट्स छोड़कर आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप काम नहीं कर सकते या फिर आप अपनी बेसिक ड्यूटीज नहीं निभा सकते। अब ये चीजें क्या है जो डू नॉट में बहुत ज्यादा फॉलो करती है, मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ। कुछ मेजर डू नॉट्स होते हैं एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए जो हमें ट्राई करना चाहिए जितना भी कर सकें, जैसे कि दवाई नहीं स्किप करना, नींद नहीं स्किप करना, ऐसी जगह नहीं काम करना जो बहुत स्ट्रेस हो, शिफ्ट वर्क नहीं करना, रेस्ट लेना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, हैवी मशीनरी नहीं ऑपरेट करना, क्योंकि अगर आपको वहां सीजर आ गया तो किसी और को प्रॉब्लम हो सकती है, लग सकता है। हैविंग सेड दैट, सीजर की दवाई पे काफी लोग बहुत अच्छी तरह से ब्यूटिफुली कंट्रोल्ड होते हैं और वो IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, CA बनते हैं, अच्छे कंपनी वर्कर्स बनते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दवाई टाइट्रेट करना जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं अगर आपके पार्टनर या लव वन को सीजर आता, क्या नहीं कर सकते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आई ऑलवेज बिलीव दैट डू नॉट्स नीड टू बी हाईलाइटेड बिफोर डूज। पहली बात तो प्लीज उनके साथ डिस्क्रिमिनेट मत करिए। दूसरी बात, ये मत सोचिए कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। तीसरी बात, उनको प्रोटेक्ट करिए, सेफ करिए। उनके आसपास पिलो रख सकते हैं, उनका सर थोड़ा प्यार से अपनी गोद में रख सकते हैं, मगर ये मत करिएगा कि जबरदस्ती उनका मुंह खोलिए। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आए हुए हैं जिनके आगे के कुछ दांत नहीं होते। मैं पूछती हूँ कैसे हुआ, तो कहते हैं कि मुझे सीजर आ रहा था और मेरे लव्ड वन ने बीच में एक चम्मच रख दिया क्योंकि उनको लगा कि दांत नहीं अटकेंगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, जीभ नहीं कटेगी। मगर ये अच्छी इंटेंशन के पीछे थोड़ा सा बैड एग्जीक्यूशन हो जाता है। चम्मच नहीं डालना है, आपकी अपनी उंगली नहीं डालनी है। जब सीजर हो रहा है आपकी उंगली कट जाएगी। उसको लहसुन नहीं सुंघाना है, उसको प्याज नहीं सुंघाना है, उसको जूते नहीं सुंघाने हैं। लहसुन सुंघाना, प्याज सुंघाना, जूते सुंघाना, ये बहुत ही स्टिग्मेटाइज और गलत इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि सीजर डिसऑर्डर को ठीक करेगी कभी भी नहीं। तो लोग ऐसी चीजें ट्राई करते हैं, प्लीज अवॉइड करिए। एक और जो बहुत कॉमन मिथ है सीजर डिसऑर्डर और एपिलेप्सी के बारे में कि आपके अंदर आत्मा आ गई है जिसकी वजह से आप विग्रेसली मूव कर रहे हैं। काफी लोग उस समय बहुत ज्यादा जादू मंत्र, जादू टोना, भगवान के पास जाना, स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जाना, ये इस रीजन से कि इसके अंदर से भूत निकाल दीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप एक स्पिरिचुअल हीलर है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सीजर डिसऑर्डर, एपिलेप्सी की सिचुएशन लाए, आप जरूर उनको प्लीज आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए, बट डेफिनेटली उनको एक अच्छे डॉक्टर की तरफ भी भेजिए। एक कम्युनिटी में काम करना बहुत जरूरी होता है हम सबको। मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपके लव्ड वन को एपिलेप्सी है तो आप उनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं बाय मेकिंग श्योर दैट दे टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। पर ये नहीं बोल के अरे दवाई नहीं ली क्या, ये नहीं बोल के यार अब तो तुम बढ़िया लग रहे हो, दवाई बंद कर दो। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं अरे अब तो बढ़िया चल रहा है तो बंद कर दीजिए। इस मूवी में जो आगे दर्शाया गया है, मुझे ये अच्छा लगा कि एंड में वरुण धवन मेक्स पीस विद द फैक्ट कि उनकी वाइफ को ये बीमारी है और उनको इनकरेज करते हैं अपनी दवाई रेगुलरली लो। तो वो पहली बार ही फ्रीक आउट कर जाते हैं, बट बाद में धीरे धीरे जैसे उनकी क्लोजनेस बढ़ती है, उनको रियलाइज होता है कि शी इज एवरीथिंग, शी इज अ पर्सन विद ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड वाइफ। इट्स जस्ट दैट कि ये बीमारी है, दैट डजंट मेक हर डायग्नोसिस। याद रखिएगा, आपको अगर एपिलेप्सी है वो आपका डायग्नोसिस है, वो आपकी पूरी जिंदगी की परिभाषा नहीं है। आप प्लीज अपनी लाइफ अच्छे से फुल्ली जीने की कोशिश करिए। नाउ हैविंग सेड दैट, बार बार सीजर आने में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसमें हर बारी ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होता है। दवाई खाना बहुत जरूरी है। एक और वीडियो बना सकती हूँ अगर अच्छे कमेंट्स मिले नीचे कि क्या कैसी दवाइयां होती हैं, क्या करती हैं, व्हाट डू दे डू टू योर ब्रेन। मगर याद रखिएगा दोस्तों, इस पूरे चैनल का पर्पस ये है कि ये मेडिकली रेलेवेंट बट बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन हैवी चैनल नहीं है। मेरी वीडियोस हमेशा रिलेटेबल होती हैं जो कि आपको समझ आए, एक आम इंसान को समझ आ सके। अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे उतना ज्यादा माल नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना सकती हूँ कि क्या एंटी कन्वल्सेंट्स होते हैं, क्या मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं, कौन से न्यू हैं, कौन से ओल्ड हैं। बट डेफिनेटली इफ यू गेट मोर पीपल ऑन दिस चैनल जरूर बनाऊंगी। तो मूवी में मैं जो डिपिक्शन दिया गया है उसको देना चाहूंगी 4/5। अच्छा है बट और अच्छा भी हो सकता था, थोड़ा सा और आई थिंक टोनिक क्लिनिक हो सकता था, बट ठीक है, अच्छी बात है। इट्स अ गुड डिपिक्शन। आई थिंक जानवी's done a good job। मूवी में स्टिग्मा दिखाया गया है, डिपिक्शन ऑफ स्टिग्मा 5/5 ऐसा ही होता है। हैविंग सेड दैट, अगर मैं बोलूं कि और सवाल जो पैदा होते हैं इज कि एक पार्टनर को कैसे समझना चाहिए कि शादी से पहले ही क्या है एपिलेप्सी, उनके डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, उनसे एक सलाह ले लेनी चाहिए, बेबीज के बारे में डिस्कशन कर लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, ये सब चीजें जरूर करनी चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज जो इस मूवी में दिखाई है कि वो शादी से पहले बताती हैं कि मुझे एपिलेप्सी है। आई थिंक हमको सबको इनकरेज करना चाहिए कि अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम, डिसऑर्डर, कोई भी लैक्यूने, फाइनेंशियल इशू जो भी है, अपने होने वाले पार्टनर के साथ शादी से पहले जरूर शेयर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि कोई प्रॉब्लम शादी के बाद नहीं हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है, बट गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन इज एंटायरली
it's something that is under our control and we must do it. So with that guys, I think I'm going to wrap up this video और बहुत interesting movies मैं और भी share करूंगी और comments में drop करिएगा कौन सी movie मैं review कर सकती हूँ जिसमें mental health angle है. Thank you and I'll see you in the next one.